मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया फर्स्ट चैप्टर में, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग तुम्हें पता ही है कि फ्यूचर के लिए जब भी कुछ किया जाता है उसको प्लानिंग कहा जाता है। तो ऐसे ही हमने इसमें फाइनेंस की प्लानिंग करनी है फ्यूचर से रिगार्डिंग। अब इसमें हम इसका प्रोसीजर और इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब कैसे इसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम इसको फिर यूटिलाइज करेंगे। तो इसका मीनिंग सिंपल आपने लिखना है, रेफर्स टू प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। मतलब इस टाइप से फाइनेंस को अरेंज करना कि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फाइनेंशियल प्लानिंग में फोरकास्टिंग की जाएगी कि फ्यूचर के लिए हमें कितनी फाइनेंस की नीड है और उसका कैसे यूज़ किया जाएगा। तो इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। अब इसमें इसका प्रोसेस है, प्रोसेस में 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रोसेस में सीक्वेंस में किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेज में हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि फाइनेंस जो शॉर्ट टर्म के लिए नीड को फुलफिल करे, जैसे लिक्विडिटी बनी रहे, कि हमारे पास शॉर्टेज ना रहे, हमें ज़रूरत हो, कभी भी नीड हो पैसे की। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें कोई पेमेंट करनी है, लंबे टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से वो अरेंज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि हमें शॉर्ट टर्म नीड है मनी की या लॉन्ग टर्म के लिए नीड है। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसी। अब हमने पॉलिसी देखनी है। देखो, फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी क्या क्या बनाई जाती है, कैपिटल की पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड पॉलिसी, मैनेजमेंट की पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। अब इनमें से कोई भी एक उठा सकते हो। जैसे क्रेडिट पॉलिसी है कि हमारी पॉलिसी हो सकती है कि हम उधार माल बेच सकते हैं। तो उधार किन कस्टमर को बेच सकते हैं, कितना बेच सकते हैं, ये पॉलिसी बनाई जाती है इसमें। और इसका थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है जो पॉलिसी हमने बनाई है उस पर आगे काम कैसे करेंगे थर्ड स्टेज में, मतलब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। और ये ज़्यादा क्लियर होना चाहिए पॉलिसी से। जैसे मैंने अभी तुम्हें सेकंड स्टेप में बताया कि पॉलिसी बनाई जाएगी कि उधार सेल की जा सकती है। अब उधार सेल मान लो कर दी, तो पैसा कैसे, डेटर से पैसा कैसे मंगवाया जाएगा। अब पैसा मंगवाने के लिए स्टार्टिंग में मान लो हम उनसे पोलाइटली बोलते हैं कि आप पैसा दे दीजिए। अगर वो पोलाइटली नहीं देते हैं तो उनसे लीगल एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले टेलीफोन पे रिमाइंडर दिया जाता है, मेल की जाती है, उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करते तो लास्ट में लीगल एक्शन लिया जाता है। तो ये सीक्वेंस में होता है सारा काम। तो ये इसका प्रोसीजर था। प्रोसीजर के बस 3 ही पॉइंट है। अब इसमें नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्लानिंग की जा रही है, क्यों प्लानिंग की जा रही है, किस पर्पज़ के लिए की जा रही है। तो सबसे पहला पर्पज़ तो मेन ये होता है कि टाइम पे अवेलेबल हो जाए फाइनेंस। अब हम चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, हमें टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। टाइम पे जब मनी की नीड पूरी होगी तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। अब बैलेंस का मतलब क्या है कि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए पैसा, ना ही कम होना चाहिए। मान लो हमें 5 लाख की नीड है, हमारे पास 10 लाख पड़े हैं, 5 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मतलब हम अपनी इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हैं। अगर हम उसको इंटरेस्ट पे दें तो इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर हमें 5 लाख की नीड है और उससे कम पड़ा है तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो सकती है, क्योंकि हमें कभी भी पेमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही ज़रूरत से कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे की जाएगी, हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको फेस करने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है ईजिली। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। वही शॉक्स एंड सरप्राइजेज में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और सरप्लस फंड्स नहीं होने चाहिए। इसका पहले से एंटिसिपेट कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, और उसको फिर अवॉइड किया जा सकता है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस में होगा, जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है अगर हमें टाइम पर पैसा अवेलेबल हो जाता है तो। उसके बाद हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। अगर हम सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं तो वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा वेस्ट होने से बच सकता है। हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। अगर प्रेजेंट में ही हमने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हम पहले से आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसको मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। जितना हमने इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स्ड असेट्स पे, या हमने कितना फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो इस तरीके से लेना चाहिए कि जिसमें कॉस्ट मिनिमाइज हो। ऐसे ही फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल जब भी आ जाए तो वही सेम
सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, वो चाहे मनी के हों चाहे गुड्स के हों। सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, फिर उनका कंपैरिजन करके डेविएशन फाइंड आउट किए जाएंगे। डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद कोर्स देखा जाएगा और करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये इसमें जो आपके थे ये इम्पोर्टेंस थे फाइनेंशियल प्लानिंग के। और इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव में सब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या फिर आ सकता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे की जा सकती है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो वेल्थ बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर्स के रेट बढ़ा देती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर उनकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अगर कम हो जाते हैं तो लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे। तो इसमें अगर वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना है तो हमें इक्विटी शेयर्स के रेट अप करने पड़ेंगे। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे एक कंपनी है 100 शेयर्स इशू कर रही है, 100 रुपीज़ पर शेयर का रेट है। अगर उन शेयर्स के रेट वो 120 कर देती है, 120 कर देती है तो मतलब इससे किसी को भी बेनिफिट हो रहा है 2000 का। तो अब वो क्या करेंगे, उनको देख के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंपनी के पास और ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर उसके रेट कम होकर 100 से 80 हो जाते हैं तो 8000 मतलब सबको 2000 का लॉस हो रहा है, तो उस केस में कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग उसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही 3 डिसीजन है सेम, जो ऑप्टिमम डिसीजन लिए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी चाहिए जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और फाइनेंस डिसीजन में कैपिटल की कॉस्ट देखी जाती है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाएगा, डेप्ट कैपिटल से किया जाएगा या शेयर से किया जाएगा। अब दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम हो वहाँ से हम फाइनेंस अरेंज करेंगे। ऐसे ही डिविडेंड डिसीजन में एक बैलेंस डिसीजन लिया जाता है, शेयर होल्डर्स पे भी लॉस ना हो, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता रहे और कंपनी में मैनेजर सफिशिएंट प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रख सके। तो ये तीनों तरह के इसमें डिसीजन लेने हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको लर्न कर लेना। मैं इसमें ऑनलाइन ही आपका टेस्ट लूँगी इसमें नेक्स्ट।